दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको समय और कार्य के बारे में। समय और कार्य में काफी लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है। हमारे पास इस चीज की कमेंट भाई के साथ समय और कार्य कराया जाए, तो हम आपको समय और कार्य ऐसे आसान तरीकों में 2 तरीके से कराएंगे जो कि आपको समझ में आ ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिया गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसे कितने दिनों में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों मिलके करेंगे। तो कभी कभी क्या है, ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है हमारा 8 दिया, 5 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया। तो अपन क्या करते हैं, बोले यार ये 8 दिन में तो कोई ज्यादा दिन कर देते, उल्टा कर देते। लेकिन इसका सीधा क्या है, अगर आदमी कम होते हैं तो समय कम लगता है और कम आदमी होते हैं तो समय अधिक होता है। इसी प्रकार जब दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो यानी ए बराबर कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों पहले तो लिख लीजिए कि ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/6 दिन। और बी का कितना हुआ, 1/12 दिन। दोनों का ए प्लस बी, दोनों का 1 दिन का कार्य। क्या होगा, 1/6 प्लस 1/12। तो इसको अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है उसमें जिस संख्या का भाग देते हैं और इस संख्या से जो ऊपर होती है उसका क्या करते हैं, गुणा। आपको पता ही होगा, एलसीएम आगे आपको अच्छी तरीके से आते होंगे। जी हाँ, तो इसमें क्या है कि अपना एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 अपना एलसीएम आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसे लेते हैं 6 और 12। तो अपन कौन सी कोई भी अगर दोनों भाग जा रहा है यानी 6 से जा रहा है तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से गया। तो इन संख्याओं को गुणा करते हैं, कितना हुआ, 12। तो ये अपन लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो कितना हुआ, 12। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 2 प्लस 12 का 1 कितना आया, 3/12। 3 से जो कट गई तो 1/4। यानी इन दोनों का ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 1/4। लेकिन ये कितने दिन में समय में पूरा कर पाएंगे? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा कार्य करेंगे कितने दिन में? इसको सीधा क्या करना है, पलट देना है। यानी 4/1। यहां अगर कोई संख्या भी होती तो उसका क्या करते, भाग देते। तो 1 का कोई महत्व नहीं है, तो कितना रहा, 4 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। अब अपन आते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या रहता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल आसान तरीका रहता है, बस छोटी छोटी चीजें याद करना रहता है। बाकी यार तो इसमें भी बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, ये किसी कार्य को कितने दिन में, 6, और बी उसी कार्य को 12। तो यानी कोई संख्या रहती है, ए किसी कार्य को x मतलब x दिन में, और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन में। तो दोनों को अपन को कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा, xy। और उसी प्रकार इन दोनों को नीचे क्या करते हैं, x प्लस के y, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जी हाँ, तो इसमें ये एक सूत्र है, ये अपन को क्या रखना है, सूत्र याद रखना है। और आप एक बार समझने लगोगे तो सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मली समझ में आने लगेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, x और y कितने दिनों में, ए किसी कार्य को x दिन में और बी उसे 22 दिन में। यानी ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी 12 दिन में। और नीचे दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 6 प्लस 12। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें क्या अपन को एक पहली संख्या इधर रखना पड़ा है। तो पहले अपन गुणा वाली संख्या को ऐसा ही लिखे रहने दो। तो 6 × 12, और 6 और 12 कितने हुए, 18। अब 18 में अपन ये देखो कि किस संख्या से कट रहा है। पहले तो 6 से कट रहा है, 6 3 18, और 3 से कट रहा है, 3 चौको 12 दिन। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिन या घंटे कुछ भी हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि सूत्र में भाई दिन का ही दिया है तो दिन का होगा, घंटे का भी होगा, दिन का भी होगा और मिनट
का भी होगा कि अगर कोई इतनी मिनट में कर रहा है तो कितनी मिनट में होगा। ये सारी चीजें इससे आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा सूत्र लिख लीजिए। तो अपना आंसर कितना हुआ 4। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है ए और बी मिलकर दोनों किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। और यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो बी कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर पा रहे हैं 15 दिन में। फिर ए अकेला कितने दिन में कर पा रहा है 24 दिन में, 24 दिन में। तो बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, बी कितने दिनों में कर पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ए और बी, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ 1/15 दिन। ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/24 दिन। ये दोनों, इसमें क्या था पहले, ये इतने दिनों मतलब ए प्लस बी दोनों क्या कर रहे थे 1/15 यानी 15 दिन में, और ए का 1 दिन का 1/24 यानी ये पूरा 24 दिन में। तो अपन को क्या करना है, अपन ने हवेल क्या किया था, जोड़ा था। इसने एक ने इतने में किया और बी ने इतने में किया। अगर इसमें ये भी दिया होता कि इसके बाद ऐसे ए बी इतने और सी इतने में, तो इनको भी क्या करते, तीनों को जोड़ते। लेकिन इसमें क्या किया है, इतने दिनों में किया है, तो इसमें से बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब एक को हटाना, यानी एक को हटाना पड़ेगा, तब जाके अपन को बी की वैल्यू पता चलेगा भाई ये कितने दिनों में कर सकता है। तो भाई ए प्लस बी माइनस के यहां किया, क्या किया, ए प्लस बी यानी 1/15 दिन। जी हाँ दोस्तों, 1/15 दिन। इसमें से क्या करना है, इसमें से ए को घटाना है, तो माइनस के ए और तो यहां भी क्या कर देंगे माइनस के 1/24 दिन। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या किया अपन ने, इसमें से ए को घटा देंगे तो ये क्या होगा, इसको अपन मान के चलते हैं, यहां आपको समझाते थे ए प्लस बी और माइनस के ए। तो ये माइनस की ए है तो क्या हुआ, ये कट गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी। तो इसी प्रकार इसमें से ये हट जाएगी तो क्या, सिर्फ बी की वैल्यू बचेगी। जी हाँ, तो ये बी का क्या आएगा, सिर्फ अभी 1 दिन का कार्य आएगा। जी हाँ, तो उसमें क्या हुआ, इसका अपन एलसीएम लेना हमने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो वही 15 और 24, तो पहली संख्या किससे कट रही, 3 से, तो 5 15 ते 8 24। ये दोनों अब आपस में ये 5 आवाज हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है किसी से नहीं कटेगी। तो 5 का 1 और ये 8, 8 कैसे कर, 8 5 40 और 40 दिया 120। तो हमारा इनका एलसीएम कितना रहेगा, 120, 120 रहेगा। और इसके बाद में अपन को 15 में भाग देना है, तो 15 का 120 में कितनी बार जा रहा है, 15 8 120 यानी 8, और 24 का कितनी बार जा रहा है, 5। तो ये हमारा जो माइनस का निशान है, इसको अपन को विशेष ध्यान से यहां भी क्या लगाना है, माइनस। तो 24 पंजे 120 दिन। इसके बाद क्या रहता है अपना, b बराबर, ये इससे कट गई, तो b बराबर b का 1 दिन का कितना रहेगा, ये 8 में से 5 गए तो कितना, 3/120 दिन बराबर 3 से कितनी 40 यानी 1/40 दिन। तो अपन को इसकी पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करते थे, इसको उल्टा कर देते। तो ये बी कितने दिन में कर पाएगा, बी कार्य को करेगा 40/1 बराबर 40 दिन में। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन में कर पा रहा है, 40 दिन में। ये हमारी लॉन्ग ट्रिक यानी बेसिक। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक जादू होता है, आपको देखते ही देखते क्या होता है, हल हो जाता। तो इसी में यहाँ क्या पूछ रहा है, हमने बताया था कि ए का मतलब ए किसी कार्य x दिन में और बी y दिन में करता है। तो इसको अपन ये मान लेते हैं ए बी यानी x दिन में, और इसको ये अकेला फिर किस दिन में कर रहा है, 24 में, तो इंटू बाई
और इसके बाद रहता है कि भाई इसमें ये क्या पूछ रहा है कि बी कितने दिन में कर पा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए को क्या करना है, घटाना है। जहां जैसे हमने ये घटाया था ऐसे ही अपन को इसको घटाना है, इसमें से घटाना है सॉरी। तो 24 और माइनस के सॉरी x बाई माइनस के x, तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। अपन ने x पहला माना और बाई क्या माना, ये माना ना, तो अपन को ये सूत्र ये हो गया। तो इसके बाद क्या रहेगा, x कितनी है अपनी 15 और इंटू बाई कितनी है अपनी 24, और यहां बाई कितनी है 24 और माइनस के x कितनी है 15। तो ये हमारा क्या हो गया सवाल। अब 24 में से 15 गए तो कितने बचते हैं 9, और यहां 15 गुणा 24, ये कितना बी का कार्य, ये सिर्फ क्या आ रहा है बी का कार्य। तो 24 में से अपन को इससे काटते हैं भाई, कौन सी आ रही है 3 से ये भी कट रही है, तो 5 15 और 3 तरह का 9, 8 24, 8 5 40 दिन। जी हाँ दोस्तों, अपना कितना आया 40 दिन। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ट्रिक लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। इसके बाद हमारा सवाल आता है, ABC क्रमशः किसी कार्य को 4 5 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीनों कितने दिनों में करेंगे, अनुमान लगाइए आपके पास। तो हम बताते हैं, अगर आपको नहीं बताया तो। जी हाँ, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, बी 5 दिन में, सी 10 दिन में। तो इसमें क्या कर रहा है, तीनों मिलाकर पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें अपन को करना क्या है कि ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य कितना रहा 1/4, मतलब ए का 1 दिन का कार्य मतलब कितने दिनों में कर पाएगा 1/4 दिनों में। और बी का कितना 1/5 दिन, और सी कितना 1/10 दिन। में कर पाएंगे। तो ये तीनों मिलकर क्या कह रहा है, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अपन को कुछ नहीं करना है, तीनों का मिला के मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कार्य करेंगे कितने दिन में, मतलब ये किसका आएगा 1 दिन का कार्य, तीनों का मतलब तीनों का 1 दिन का कार्य रहेगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ये क्या है, तीनों मिलकर कार्य करेंगे 1 दिन का कार्य कितना। तो इसमें क्या रहेगा, फिर वही अपन को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 का भाग, यानी 5 का 10 में जा रहा है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इनका अपन क्या करते हैं वही एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 20, क्योंकि 4 का भी 5 का और 10 का सबका भाग जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अपना क्या आएगा इसके बाद में एलसीएम रहेगा 20, और 20 का भाग अपन 4 में दिया तो 5, 5 का ऊपर 1 से गुणा किया 5 प्लस के 5 का 4 और 10 का 2 बार तो 2। तो अपना ये कैलकुलेशन में कितना हुआ टोटल, 4 5 9 9 2 11, 11/20 दिन में। लेकिन ये क्या है 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य, लेकिन ये तीनों पूरा कार्य कर पाएंगे, पूरा कार्य करेंगे
इसको क्या करना रहता है, पलटना रहता है। तो अपन ने क्या किया, पलट दिए 20/11। जी हाँ दोस्तों, 20 यानी 11 दिन। तो इसको अपन छोटी संख्या, मतलब पहला क्वेश्चन अपन को ऑब्जेक्ट में ये भी रहेगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों पूरा कार्य कर रहे हैं कितने। तो इसको अपन क्या करते हैं, काट भी सकते हो बाकी संख्या। तो 11 एकम 11, तो 11 एकम 11, 11 में से 20, 20 में से ये कितनी शेष बची 9, तो 9/11। अपन इसका फिर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही संख्या कितने दिन में, एक सही 9/11 दिन में। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आती है हमारी क्या, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वही XYZ ABCD, सिर्फ ये याद कर लिए तो बाकी सब हो ही जाता है। तो उसमें दिया है ABC कितने दिनों में, 5 10 4 5 10, यानी XYZ। और वही इसमें घटाना तो है नहीं, तो इनको क्या करना है, XY प्लस के YZ प्लस के ZX। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, ZX। ये क्या रहेगा अपना सूत्र। तो इसमें क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना है, ये कितना 4 5 और Z 10। अब इसके बाद XY हो गया, ये क्या है XY, X अपन ने कितना माना 4, X बराबर 4, Y बराबर 5 और Z बराबर 10। जी हाँ, तो XY कितना हुआ 5 4 गुणा 5 प्लस के Y 5 और Z 10, तो गुणा 10 प्लस के, फिर ये कितना हुआ ZX, Z कितना 10 और ये कितना X 4। तो ये अपना कितना हुआ। इनको अपन गुणा वाली संख्याओं को अपन को हमेशा बाद तक के लिए देखना चाहिए, क्या पहले नीचे वाली संख्याओं को हल करते हैं। तो क्या रहा, बाकी गुणा करोगे तो आपको काटने में समस्या रहती है, बाकी ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं काट नहीं पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, 4 गुणा 5 गुणा 10, तो 5 चौक 20 प्लस के 10 5 50 और 10 चौको 40। जी हाँ, इसके बाद कितना आया 40 50 90 और 20 110। और यहाँ कितना है, ये आपस में 4 गुणा 5 गुणा 10, तो 10 को 1 से काट दिया। अब इतना क्या रहा, ये संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही, तो 5 चौको 20, तो 20/11। ये क्या निकल रहे हैं, ये किसका कार्य, तीनों का कार्य निकल रहा है। कितना, तीनों कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो 20 का कितना वही हुआ, एक सही 9/11 दिन में। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी, सिर्फ ये हमने सूत्र लिखा है, बाकी अपन को लिखना कितना है, सिर्फ 3 लाइन। 3 लाइन में हम सवाल कर सकते हैं। अपन को सिर्फ क्या बार सूत्र वाले याद रहे कि भाई इसको सूत्र याद भी नहीं करना, सिर्फ अपन को समझना। जी हाँ, इसके बाद हमारा ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में करते हैं, यानी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। जी हाँ, और B और C इसी कार्य को क्रमशः कितने 40 और 50 दिन में कर रहे हैं। तो भाई इसमें क्या पूछा है, A उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। अब वही हर चीज, मतलब उसमें क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। हम आपको इसलिए हर प्रकार के सवाल बताते चले, बाकी आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उस प्रकार का सवाल दे सकते हैं। आप अपने सवाल का फोटो खींच के या कुछ भी करके लिख के हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता दें। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ABC 20 दिन में कर सकते हैं तथा B और C 40-50 दिन में। तो A उसको कितने दिनों में कर पाएगा, तो A प्लस B प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में। और B प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं, सॉरी ये क्रमशः B कितने दिनों में कर रहा है इसको, 40 दिन में, और C 50 दिन में। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें अपन को करना क्या है भाई, पूछ रहा है किसका, कि A कितने दिनों में करेगा, ये कितने दिनों में कर पाएगा। अब इसको करना क्या है, हम हर बार यही करते आ रहे हैं, क्या करते हैं, हम इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं, इनको इसमें से घटा देते हैं, तो बाकी एक ही वैल्यू तो वैसे ही बच जाएगी। इनको घटा दो, एक ही वैल्यू बचेगी अपने पास। ये जो भी करेगा जितने दिनों में कर पाएगा दिख जाएगा। तो भाई अपन को क्या करना है, इनका एक दिन का काम, A प्लस B प्लस C, एक दिन का बराबर कितना, 1/20। और फिर इसके बाद में किसका पूछ रहा है, B और C का दिया है, तो B का एक दिन का,
कितना रहा 1/40 और सी का कितना रहा 1/50 दिन। मतलब ये इतने दिनों में क्या करेंगे, कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में हमारा आता है कि इसमें ये कितने दिनों में, तो हमको सीधा क्या करना है a + b c, मतलब कि क्या करना है, इसको घटा देना है a + b + c। अब इसमें से क्या करना है, b और c को घटा देना, तो माइनस के b और माइनस के c, और माइनस b और c को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a, सिर्फ a बचेगा। तो अपन को क्या करना है 1/20, 1/20 और माइनस के 1/40 और माइनस के 1/50, यानी ये दोनों का कार्य घटा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ ए। तो b माइनस से ये और c से ये, हमारे पास क्या बचेगी a का 1 दिन का कार्य, क्या बचेगा 1 दिन का कार्य। तो जी हाँ दोस्तों, अपन को इसमें से घटाया तो क्या रहेगा, इसका क्या करते हैं अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना हमने बता ही दिया, तो भाई 5 को 20 यानी 4 दोनों अभाज्य संख्या, इसका इसमें भाग जा रहा है तो 5 को 20 यानी 200, तो इसका क्या रहेगा 200। अब 200 में 20 का भाग देंगे तो कितना गया 10, और 40 का 200 में देंगे तो 4 पंजे 20 यानी माइनस के 5, और इसमें 50 का देंगे 200 में तो कितना 4। अब इसको क्या करना है अपन को जोड़ देना है, जोड़ देना मतलब 2 माइनस की यानी 10 माइनस के 9/200, तो बराबर कितना हुआ 1/200 दिन। ये क्या रहा ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य कितना भाग है 1/200 भाग, मतलब जितू जी टोटल कितने दिनों में कर पाएगा भाई, इसको हमने बताया था। तो ए पूरा कार्य करेगा कितने दिन में, इसको क्या करते हैं सीधा 200/1 दिन में, तो सीधा इसका 200 में भाग 1 का 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा हटा दो इसको कितने दिन में 200 दिन में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। तो अपना आंसर क्या रहा 200। इसमें शॉर्ट ट्रिक से देखिए कितना बड़ा आसान है। तो अपन को करना कुछ नहीं होता, वही 3 संख्याएं दी हैं x y z। अब इसके बाद में क्या किया है कि कोई संख्या है, अब इसको हटा दो, अब सीधा इनको कर लो 40, क्योंकि ए और बी का दिया है तो x y मान के चल सकते हो, x y मान नहीं सकते, इसको कोई और संख्या ले सकते हो। ये x y z हो गया, तो क्या कर दिया अपन ने y z में इन दोनों का गुणा। इसके बाद में क्या किया x अपन ने यहाँ और x प्लस के y। जी हाँ, अपन को क्या करना है कुछ नहीं करना, बाकी इन संख्याओं को सॉरी y प्लस z, ये संख्या अपन ने जोड़ दी। जी हाँ, अब इसके बाद में हमारा क्या रहेगा, ये सूत्र रहेगा, और सूत्र के हिसाब से अपन संख्या रख सकते हैं। तो x का मान कितना हुआ हमने आपको बताया, x बराबर 20, y बराबर 40 और z बराबर 50। तो इन संख्याओं को रख दो, बाकी ये कितने दिन में कर पाएगा कौन ए की क्या कराएगी वैल्यू। तो भाई x का 20 गुणा 40 गुणा 50। अब इसके बाद में क्या पूछा y और z कितना है 40 गुणा 50। अब माइनस, इसके माइनस करने के बाद ये x कितना है 20 और कोष्टक में कितना है 40 प्लस के 50, तो ये कितना आया 20 गुणा 40 गुणा 50 बट्टे, तो इसको अपन गुणा कर दो तो कितना रहा, इसको बाकी गुणा कर ही लो, 5 को 20 और 2 0, कितना हुआ 2000। जी हाँ दोस्तों, 2000 हुआ, बाकी मैं बड़ी संख्या लिख देता हूं माइनस के, तो ये कितना हुआ 90, और 90 का 200 गुणा करें तो 9 दूनी 18, तो 18 और ये कितने 2 0 हो रहे हैं, तो 2 0 1800 हो गया। अब इसके बाद में क्या रहता है कि इनको इसमें से क्या करना है घटा दो, यानी 2000 में से 18 से घटाएंगे तो अपने पास कितना बचा 200, तो 20 गुणा 40 गुणा 50 बट्टे कितना रहा 200। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में 1 2
1 और 2, ये संख्या अपन ने क्या किया, काट दिया, और 2 से क्या किया, इसको 10 बार। तो जी हाँ, 5 चौको 20 और 20 दाई 200 दिन। तो अपना क्या रहा, 200 दिन। जी हाँ, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 36 में, बी तथा सी 24 दिन में, और सी तथा ए 18 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं बताइए। अब चलो हम बताते हैं आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें रहता है हमारा कि ए प्लस बी का बराबर, यानी यह ले लो 36, बी प्लस सी बराबर 24, और सी प्लस ए कितना हुआ, 18 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, ए बी सी 24 और सी ए 18 दिन में। तो तीनों मिलकर इसको कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा, टोटल 2 दिन का कार्य हो रहा है दोनों का इनका, क्योंकि सब कितनी कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो ये 2 दिन का कार्य कितना आएगा, 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कोई समस्या नहीं। तो अपन को क्या करना रहता है, सबसे मेन जो रहता है अपन का एलसीएम। तो एलसीएम इसमें ले लो। तो भाई अब अपन को एलसीएम लेना, अपन ने बताया था कोई 36, 24 और 18। अब कोई भी संख्या ले लो, किस संख्या का भाग जा रहा है, 6 का मान लो। तो 6 का 36, 6 का 24 और 36 18। अब ये इसमें 2 का एक कॉमन है, तो पहले क्या करते हैं, अधिक से अधिक जो कॉमन वाली संख्या है उनको देखते हैं। तो 2 से 3, 2 और 3, तो इसमें फिर 1 2 1। अब इसके बाद क्या रहा, 2। तो ये हमारी संख्या कितनी हुई, 6 2 3 2। जी हाँ, तो 6 दूनी 12, 12 तो 36, 36 दूनी 72, कितना आया, 72। तो हमारा ये एलसीएम रहेगा, कितना रहेगा, 72 रहा। तो 72 का 36 में अपन 36 के 72 भाग देंगे तो कितना गया, 2 बार। इसका गुणा इससे किया तो 2, प्लस 24 का कितनी बार गया, 24 दिया 72। तो 3 का ऊपर से गुणा करे वही 1 है, तो कितना 3, प्लस 18 का 72 में दिया तो कितनी बार गया, 18 चौको 72 यानी 4। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में हमारा रहता है क्या, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन का कार्य हो रहा है। तो 1 2 ये कितना हो गया, 2 बी प्लस सी। तो हमारा ये आया 72। 72 में कितना, ये जोड़ेंगे अपन 4 3 7 और 7 2 9। तो 9 का भाग अपन 72 से कट रही है। पहले अपन अगर नहीं आता है तो कोई भी संख्या ले लो, छोटी संख्या से काट लो भाई। 72 3 से भी कट रही है, 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, फिर 3 से 8 24, तो 1/8। ये क्या रहा तीनों का, ये कितने दिन का, 2 दिन का। लेकिन इसको अपन क्या करते हैं, 75। तो हमारा ये रहा 1/8। तो इसको अपन ने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया। इसमें कहा जाएगी सीधी, यहाँ पे गुणा होने के लिए, तो गुणा 2। ये 1 दिन का कार्य आ जाएगा, 1/16। ए प्लस बी प्लस सी, 1 दिन का कार्य कितना रहा, 1/16। तो अपन क्या करते हैं, इनको हमेशा क्या करते हैं, पलटते हैं। तो पलटने में कितना आया, 16/1 यानी दिन में। तो ये कितने दिन में कर पाएंगे तीनों मिलकर, 16 दिन में। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं है, ये सारी चीजें इसी चीज से बनी हुई है कि ए बी बी सी और सी ए। तो मतलब हम लेते थे, क्या करते थे, एक्स वाई जेड। लेकिन ये सभी संख्या ए और बी सी कितनी बार आ रही है, 2 बार। तो अपन ने क्या कर दिया, आगे 2 लगा दिया, तो 2x वाई जेड। अब इसके बाद में आता है अपन को यही संख्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स। जी हाँ, इसमें कुछ हमने अलग से नहीं किया। तो ये तीनों का क्या आ जाएगा, तीनों का कार्य। तीनों के कार्य में अपन को क्या करना है, वही संख्या मान लो। x का कितना हुआ 24, y का x का 36, y का 24 और z का 18। तो 2 36 गुणा 24 गुणा 18। अब इसके बाद में हमारा रहा एक्स वाई, तो एक्स वाई 36 गुणा 24 प्लस के, फिर क्या रहा वाई और जेड 24 गुणा 18। अब इसके बाद में रहा क्या, जेड और एक्स प्लस के 18 गुणा 36। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी क्या है, संख्या बन गई। लेकिन इनको अपन को क्या करना है, गुणा करना। 36 गुणा 24, 24 गुणा 18, 18 गुणा 36। तो 36 गुणा 24, 36 गुणा 24 का आंसर पहले ऊपर वाली संख्या लिख लो, 2 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 18। तो बट्टे कितना हुआ, 36 गुणा 24 यानी 864 प्लस, उसके बाद में 24 गुणा 18, 24 गुणा 18 हमारा रहेगा 432। जी हाँ 432 गुणा, इसके बाद में 18 गुणा 36, 18 गुणा 36 रहेगा हमारा 648। जी हाँ 648। और इन सब का कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में अपन करते हैं तो कितना आया 1944। 1944 2 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 18। इसके बाद अपन संख्या क्या काटते हैं, तो वही अपन ने काटा 36, 36 से कितनी बार गया 54, और 18 से 18 थी 54, 24 से 8 24, और अपनी क्या बची, ये 2 गुणा 8 बराबर 8 दूनी 16। ये कितने दिन में हो गया, 16 दिन में।